हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो में हम 30 एमसीक्यूज़ कवर करेंगे जो कि क्लास 11th बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के चैप्टर से लिया गया है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या ब्लड प्लाज्मा मेनली कंसिस्ट ऑफ? ब्लड के प्लाज्मा में क्या ज़्यादा प्रेजेंट होता है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ए, वाटर। प्लाज्मा जो है वो अबाउट 90 to 92% वाटर होता है, जो कि हेल्प करता है इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट हॉर्मोन्स, गैसेस एंड वेस्ट में। ओके, तो ये काम रहता है आपका क्या? ब्लड का प्लाज्मा का। ओके, जो कि 90 से 92% वाटर ही होता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड? ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है एल्ब्यूमिन। ओके, फिब्रिनोजन क्या करता है? एक्टिव होकर के फिब्रिन में कन्वर्ट होकर के ब्लड क्लॉट बनाता है, एंड एल्ब्यूमिन जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है और हेल्प करता है इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टांसेस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच प्लाज्मा प्रोटीन इज मेनली इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन इन्वॉल्व है? तो मैंने आपको पीछे बताया, दैट इज़ फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन कन्वर्ट होता है फिब्रिन में ड्यूरिंग ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन और एक क्लॉट ऑफ नेटवर्क बना लेता है एट इंजरी, और जिसकी वजह से ब्लड जो है बाहर आना बंद हो जाता है। ओके, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज? तो ह्यूमन का नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड होता है क्या है? 7.35 से 7.45 होता है। तो यहाँ पे आपका क्या ऑप्शन है सही? 7.4। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आरबीसीज आर प्रोड्यूस इन? आरबीसी के फॉर्मेशन की प्रोसेस को कहते हैं हम इराइथ्रोपोएसिस। ठीक है, इराइथ्रोपोएसिस। ओके, एंड इसका फॉर्मेशन होता है हमारे रेड बोन मैरो में। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज अप्रॉक्सीमेटली? तो करेक्ट आंसर क्या है? आरबीसी का लाइफ स्पैन अप्रॉक्स 120 डेज का होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, विच पिगमेंट गिव्स आरबीसी देयर रेड कलर? ठीक है, तो आरबीसी को रेड कलर कौन देता है? ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 8, डब्ल्यू बी सीज आर ऑल्सो नोन एज? तो डब्ल्यू बी सी का अदर नेम क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स। ओके, आर बी सीज और डब्ल्यू बी सीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स एंड आर इन्वॉल्व इन इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी यानी कि हमारी डिजीज़ से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। कौन? डब्ल्यू बी सी, दैट इज़ ल्यूकोसाइड भी जिसका अनदर नेम है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, प्लेटलेट्स हेल्प इन? मैंने आपको पीछे ही बताया था, प्लेटलेट्स का मेन काम क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, विच डब्ल्यू बी सी टाइप प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़? ठीक है, डब्ल्यू बी सी के 2 या 3 तरीके के टाइप्स होते हैं, तो एंटीबॉडी कौन सा टाइप डब्ल्यू बी सी का प्रोड्यूस करता है? एंटीबॉडीज़ की यहाँ बात कर रहा है। ठीक है, तो आप याद रखिए कि लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो स्पेशली बी सेल्स वो प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज़ को। ठीक है, लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज़ को। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच ब्लड ग्रुप इज़ नोन एज यूनिवर्सल डोनर? ब्लड ग्रुप ओ। डोनर ऐसे आप याद रख सकते हो, डोनर डोनर में ओ आता है, तो यूनिवर्सल डोनर इज़ ओ। ठीक है, ए बी क्या है? यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। क्वेश्चन नंबर 12, यूनिवर्सल रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप इज? मैंने पीछे ही बताया, दैट इज़ ब्लड ग्रुप ए बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, ए बी ओ ब्लड ग्रुप वॉज डिस्कवर्ड बाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ब्लड वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका बी है, लैंडस्टन जो है वो ब्लड ग्रुप इन्होंने डिस्कवर किया था। ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन्होंने डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 14, द पंपिंग चैम्बर ऑफ द हार्ट इज? तो वेंट्रिकल विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका कि वेंट्रिकल्स पंप ब्लड आउट ऑफ द हार्ट। ठीक है, वेंट्रिकल से ब्लड जो है हार्ट के बाहर जाता है। ठीक है, हार्ट से आउट होता है वेंट्रिकल्स के थ्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, द हार्ट इज इनक्लोज्ड इन?
पेरिकार्डियम हार्ट को इनक्लोज रखता है और ये शॉक से या इंजरी से इसको बचाता है, ठीक है। तो द हार्ट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द डबल लेयर्ड पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 16, द ह्यूमन हार्ट हैज़ हाउ मैनी चैम्बर्स? दिस इज़ अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, 4, ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, 2 एट्रियल एंड 2 वेंट्रिकल्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 17, द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी इज? लार्जेस्ट आर्टरी की बात कर रहा है आपकी, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बी, दैट इज़ अओर्टा। अओर्टा क्या करता है? अओर्टा जो है लार्जेस्ट आर्टरी है हमारे बॉडी के अंदर, और ये क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू बॉडी। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 क्या है आपका? विच वेजल कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, ठीक है। लंग्स से हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जाता है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जाता है, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पल्मोनरी वेन्स होगा, सॉरी, पल्मोनरी वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम टू द हार्ट, ओके। लेफ्ट एट्रियम, सो पल्मोनरी वेन्स कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू द लेफ्ट एट्रियम। सो लंग्स से हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके जाता है? पल्मोनरी वेन लेके जाती है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात हुई है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19, लब डब साउंड ऑफ हार्ट इज प्रोड्यूस्ड बाई? तो इसका आंसर है क्या? जब वेल्व क्लोजर होता है ना, तब लब या डब का साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब बात करें ये हम कि लब लब साउंड जो है वो कब प्रोड्यूस होता है? तो जब एवी वेल्व क्लोज होती है तब, ओके। एवी वेल्व जब क्लोज होती है तब, ओके। एंड डब साउंड तब प्रोड्यूस होता है जब सेमी ल्यूनर वेल्व क्लोज होती है, ओके। यहाँ से भी ये क्वेश्चन 2-3 तरीके के क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। पहला तो यही कि लब डब साउंड प्रोड्यूस कब होता है। दूसरा क्वेश्चन ये कि लब साउंड कब प्रोड्यूस होता है? जब एवी वेल्व क्लोज होती है, ठीक है। डब कौन सा कब प्रोड्यूस होता है? जब सेमी ल्यूनर वेल्व क्लोज होती है, ओके। यहाँ से आपके 2 कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? द पेस मेकर ऑफ हार्ट इज? तो पेस मेकर जो है वो ऐसे नोड कहलाता है, ठीक है। ऐसे नोड इनिशिएट्स इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस कंट्रोलिंग द हार्ट बीट, ठीक है। इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट करता है, ये इनिशिएट करता है ऐसे नोड। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, नॉर्मल ह्यूमन हार्ट रेट इज़ अबाउट? तो ये आपका क्या होता है? 72 BPM, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, ब्लड प्रेशर इज़ मेजर्ड बाय यूजिंग? तो वो होता है स्फिग्नो मैनोमीटर, ठीक है। इसके थ्रू जो है हमारा ब्लड मेजर किया जाता है, दैट इज सिस्टोलिक, अरे ब्लड कह रहे हैं, सॉरी, ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, नॉर्मल बीपी क्या होता है आपका? तो 120/80 होता है आपका नॉर्मल बीपी, ओके। क्वेश्चन नंबर 24, विच वेजल्स हैव वेल्व्स? ठीक है, वेल्व्स का काम क्या होता है? ब्लड बैक फ्लो नहीं होने देती है, ओके। ये ब्लड के बैक फ्लो होने से बचाती हैं वेल्व्स। तो कौन सा वेजल्स जिसके पास कौन सा ब्लड वेजल जिसके पास वेल्व होती हैं? तो वेन्स के पास जो होती हैं वो वेन्स के पास जो होती हैं वेल्व्स होती हैं, और ये बैक फ्लो ऑफ द ब्लड से बचाती हैं, प्रिवेंट करती हैं, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, कैपिलरीज आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर? तो कैपिलरीज अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेज, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट, ठीक है। तो गैस एक्सचेंज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होता है। अगर आपके पास यहाँ पे न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट भी ऑप्शन होता है उसके एक्सचेंज में भी, तो यस, capillaries allow exchange of gases, nutrients and waste, okay। so that would be the correct answer, but यहाँ पे gas exchange है, okay। now moving to the next question, question number 26, double circulation means?
ऑप्शन नंबर ए, blood passes heart twice in one cycle. Option number B, blood circulate once. Option C, two heart presents. Option D, one only pulmonary circulation. तो आपका करेक्ट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, अ ब्लड पासिस हर्ट ट्वाइस इन वन साइकिल। ठीक है, एक बार ये क्या करता है, एक पल्मोनरी साइकिल चलती है, ठीक है, और एक सिस्टमेटिक साइकिल चलती है। सिस्टमेटिक बॉडी सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्लड पासिस हर्ट ट्वाइस इन वन साइकिल। Now question number 27, the valve between left atrium and left ventricle is, ठीक है, तो left ventricle and left atrial and left ventricle के बीच जो valve present है उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे हम कहते हैं mitral valve, that is bicuspid valve जो होती है वो present होती है in between left atrium and left ventricle, जो कि कंट्रोल करती है ब्लड के फ्लो को between both of them. Okay, now moving to the question number 28, which is which artery carries deoxygenated blood? पहले ऑक्सीजनेटेड की बात हुई थी, पहले इसी ऐसा ही सेम क्वेश्चन ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए था, बट यहाँ पे क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में बात हो रही है। तो पल्मोनरी आर्टरीज जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता तो क्या होता, तो वो पल्मोनरी वेन्स हो जाता। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसीजी रिकॉर्ड्स, तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, इलेक्ट्रिक इम्पल्स को रिकॉर्ड करता है ईसीजी। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, लिम्फ इज मेनली फॉर्म्ड फ्रॉम, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लिम्फ ओरिजिनेट होती है फ्रॉम इंटरस्टिशियल टिश्यू फ्लूइड से, तो करेक्ट आंसर विल बी टिश्यू फ्लूइड। ओके,